जीवन और मृत्यु इंसान नहीं भगवान के हाथ में, लेकिन धरती पर डॉक्टरों को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर बिना भेदभाव मरीजों को जीवन दान देता है। साल भर से ज्यादा के कोरोना काल में तमाम डॉक्टरों ने अपने जीवन को खतरे में डालकर कोविड मरीजों का इलाज किया। खुद भी संक्रमित हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। वहीं कुछ निजी डॉक्टरों ने भी कोविड ड्यूटी के बगैर मरीजों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। तमाम खतरा उठाते हुए गरीब मरीजों की जान बचाई। जो लोग पैसा नहीं दे सकते थे, उनका मुफ्त इलाज तक किया। ऐसे में डॉक्टरों को वॉइस ऑफ एमपी परिवार धन्यवाद देता है और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का भी शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने न सिर्फ कोरोना काल में संघर्ष किया, बल्कि मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का हर संभव किया। आज डॉक्टरों के मसीहा डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन डॉक्टर्स डे के रूप में मना रहे हैं। ऐसे में हर कोई स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम कर रहा है। CMHO डॉक्टर महेश मालवीय ने डॉक्टर राय के जन्मदिन पर कहा कि आज डॉक्टरों के मसीहा का जन्मदिन है। डॉक्टर विधान चंद्र राय के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राय सामाजिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ भारत रत्न थे, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। CMHO डॉक्टर महेश मालवीय ने डॉक्टर राय के जन्मदिन पर कहा कि हम जनता से अपील करते हैं कि हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं, कोविड जैसे संकट को दूर कर सकते हैं। इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को सैनिटाइज करें। परमानेंट इलाज कोविड वैक्सीनेशन है, इसलिए सभी बिना देरी के कोविड टीका लगवाएं ताकि कोरोना से लड़ सके। जनता से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हमको इतना सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से। और हैप्पी डॉक्टर्स डे सभी मेरे साथियों को। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमें भगवान का दर्जा तो ना दें, बस हमें इंसान माने और हमारी जितने प्रयत्न हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, मतलब उनको बस उनका ध्यान रखें कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा हर मरीज़ 100% ठीक हो। जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह से किसी भी डॉक्टर को हर्ट ना करें, चाहे इमोशनली चाहे फिज़िकली। और बस ये रखें कि हम लोग अपनी, अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा है, तो आप कहीं और मरीज़ को शिफ्ट कर लीजिए, किसी और को दिखा दीजिए, दूसरा ओपिनियन ले लीजिए। बस हम लोग को इंसान समझ के और कई बार हम लोग गलतियाँ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम लोगों को ये समझ के माफ़ कर दिया करिए कि हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। इट एवरीथिंग हैपेंस, क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। मरीज और डॉक्टर का संबंध ऐसा है, देखिए ये सिनर्जिस्टिक सब संबंध है दोनों के बीच में, एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप है दोनों का, एक दूसरे से बिना काम नहीं है। मरीज आज डॉक्टर हम चाहते हैं कि मरीज कम से कम तकलीफ में आए, और हम डॉक्टर पेशेंट पार्ट पे ये है कि पेशेंट जो भी हो, जितनी हो, जिस तरह की समस्याएं हो, व्यवस्थित समय पे डॉक्टर्स के पास आएँ। एक डॉक्टर्स के जो आप किसी भी डॉक्टर को आप सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, उसकी बात पे विश्वास करें। एक बार जब आप डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं, वो क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है या क्या आपसे कराना चाह रहा है, आप उस चीज़ को विस्तृत से समझें और उसको फॉलो करें। और डॉक्टर एक परस्पर विश्वास का रिश्ता है साहब, ये डॉक्टर और पेशेंट का। देखिए स्पेशल मैं हमेशा कभी कुछ नहीं कहता हूँ, मैं स्पेशल हमेशा यही कहता आया हूँ, बीमारी के नाम पे कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। ओवर द काउंटर दवाइयाँ 2 दिन से ज़्यादा कभी कोई मरीज़ ना खाएं। 2 दिन बाद व्यवस्थित पहुंच के एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आपकी बीमारी का जांच कराएं। 2 दिन से ज़्यादा किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें। 2 दिन हमारे लिए एकदम बिल्कुल एंड पॉइंट मानता हूं मैं। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सभी को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि चिकित्सक नाम ही एक व्याधि को हरने के लिए और लोगों को स्वस्थ करने के लिए एक सेवा का कार्य किया जाता है चिकित्सकों के द्वारा, जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, और उसके बदले में लोग अपने दूसरे कुछ लोग होते हैं जो उसके बदले में कुछ अपना जो भी मेहनताना वसूल करते होंगे, पर ज़्यादातर चिकित्सकों के मन में भाव सेवा का होता है। और हम लोग पूरी अच्छे तरीके से अपने लोगों की सेवा करते हैं। और डेफिनेटली जब व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी या कुछ ज़्यादा परेशानी की वजह से जब अस्पताल की ओर अपना रुख करता है, तो डेफिनेटली वो स्वस्थ होने के लिए ही डॉक्टरों की तरफ अपना एक विश्वास रखता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो उसे विश्वास होता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो एक उसके अंदर पॉजिटिव भाव वैसे ही होता है।
और अगर वो जब चिकित्सक से मिल लेता है और चिकित्सक उसको एक सांत्वना दे देते हैं और उसको उपचार कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो और काम करती है और हमारा जो दवाई है वो काम करती है। इस प्रकार से मरीज़ स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ होने के बाद कई क्रिटिकल चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डॉक्टरों को अपने विवेक और अपने टेक्निकल ज्ञान का इस्तेमाल करके और उसको मेहनत करके और उसको मौत के मुंह से भी निकालते हैं डॉक्टर, और इसीलिए लोग डॉक्टरों को भगवान का रूप मानते हैं। तो ईश्वर अपनी जगह है, लेकिन फिर भी हम प्रयास अपना करते हैं। ये लोगों का एक अच्छी चीज़ है कि लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, तो ये उनकी सोच है। बाकी हम अपनी तरफ से अपना जो भी कोशिश होती है पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरा देते हैं। मैं आज इस स्वस्थ सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि अभी हमारे देश, प्रदेश और विश्व में एक कोरोना रूपी महामारी, एक आपदा, जो एक संकट आ गया है, और इस संकट से उभरने के लिए और निपटने के लिए अभी केवल और केवल एक ही उपाय है, और वो है टीकाकरण। और टीकाकरण कोविड के विरुद्ध 100% टीकाकरण हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि हम इस राक्षस का सफाया कर देंगे। इसका केवल एकमात्र उपाय है टीकाकरण। तो सभी जनता जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, यदि वो 100% टीकाकरण करवा लेते हैं तो फिर कोरोना जैसी बीमारी यहाँ पर नहीं टिक सकती। तो मेरी सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी शिविर लगाए गए शासन के द्वारा, वहाँ जाएं और अपना टीकाकरण करवा लें और दोनों डोज प्राप्त करें। तब जाकर कहीं 100% टीकाकरण भी संभव हो पाएगा और ये कोरोना का खात्मा भी हो पाएगा। विधान चंद्र राय जो हमारे डॉक्टरों के मसीहा हैं, उनका जन्म दिवस है और इसी जन्म दिवस के अवसर पे हम आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं। आज उनके ही जो उनके पद चिन्हों पे हम चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर राय जो है वो सामाजिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ भारत रत्न थे, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। और उन्हीं के जन्मदिन पर आज हमारा डॉक्टर्स को सम्मानित करने का दिन है, डॉक्टर्स डे के रूप में उसको मनाया जा रहा है। तो ये जो है डॉक्टर्स डे हमें उनकी याद भी दिलाता है और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। आज मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस वक्त जो हम जिस महामारी से गुज़र रहे हैं, उस महामारी से गुज़रने के लिए हम लोगों को बहुत सारे काम करना पड़ेंगे, और उससे जिससे कि हम कोविड जैसे संकट को हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, साथ साथ हाथ बार बार सैनिटाइज करें। ये तो टेम्परेरी मेथड हो गई, विधियाँ हो गई, लेकिन परमानेंट अगर आपको बचाव करना है तो कोविड वैक्सीनेशन को ज़रूरी अपनाएं। कोविड वैक्सीनेशन एक कारगर तरीका है कोविड से बचने का, और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और सभी 18+ का भी चल रहा है, तो 18+ जितने भी उम्र के लोग हैं वे सब अपने कोविड वैक्सीनेशन करवाएं। और कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था भारत सरकार और राज्य सरकार ने हर ज़िले में कर रखी है, और उनके सेशन यहाँ अपने नीमच ज़िले में भी प्लांट होते हैं। और तो मेरा यही है अनुरोध है, बार बार पुनः अनुरोध है कि कोविड से अगर लड़ना है तो हमें वैक्सीनेट होना जरूरी है। और वैक्सीनेशन डॉक्टर को भगवान माना गया है, किस तरह से जनता और डॉक्टर का संबंध होता है? देखिए, भगवान शब्द तो बहुत बड़ा होता है। एक डॉक्टर, एक चिकित्सक जो होता है, वो एक सेवा के रूप में रोगियों की सेवा करता है, उनका उपचार करता है, और उपचार करके उनको ठीक करने के अपना भरसक प्रयत्न करता है। उसके जितना भी ज्ञान होता है वो सारा ज्ञान उंडेल करके उसके मरीज को ठीक करने के लिए होता है। तो भगवान से उनकी कंपैरिजन करना तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो कोई किसी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं करता है, और बिना भेदभाव किए ही सभी लोगों का वो उपचार करता है। और बाकी ईश्वर जो भी निर्णय करता है वो
उसका निर्णय होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन डॉक्टर कोशिश करता है कि उसके पास आया हुआ कोई भी मरीज है वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपने परिजनों के साथ रहे। नीमच से दीपक हताविया की ये रिपोर्ट।